माँ बाप दुनिया में दो प्रकार की संतानें होती हैं। एक वे जो अपने घर का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और उन्हें जो विरासत में मिला है उसे आगे ले जाते हैं और इससे भी आगे जाकर के वे अपने परिवार के और माँ बाप के सहारे बनते हैं। ऐसी संतानें दुनिया में श्रेष्ठ कहलाती हैं, सर्वोच्च कहलाती हैं, सर्वश्रेष्ठ कहलाती हैं। इसी के विपरीत जो दूसरे प्रकार की संतान होती है, जिसे नाकारा कहा जाता है, जिसे निष्काम कहा जाता है, जिसका होना और नहीं होना व्यर्थ है और वह अपने परिवार के लिए, वह अपने खानदान के लिए, वह अपने धर्म के लिए नाकारा होते हैं, व्यर्थ होते हैं। जो अपने आप में समर्थ होते हुए भी अगर अपने माँ बाप का सहारा नहीं दे सकता, अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन सकता, उसका होना और नहीं होना पूरी तरह से व्यर्थ है। उसका जीवन जीना, जहाँ उसने जन्म लिया है, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस धर्म में, उसके लिए वह बोझ के समान है। तथा ऐसी जो संतान है कि समर्थ होते हुए भी अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकती, अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती, अपने माँ बाप का अच्छा नहीं सोच सकती है, निश्चित रूप से वह उनका जीवन कलंकित है और वे बोझ हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को विचार करना चाहिए कि आखिर यह जो तन मिला है, यह जो शरीर मिला है, हमने अगर उनके प्रति कर्तव्य की अनदेखी की तो इस शरीर का होना और नहीं होना, स्वस्थ होना, रोगी होना, पढ़ा लिखा होना, अनपढ़ होना, गंवार होना, बुद्धिमान होना, यह सब बात की बातें हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण होना यह बात है कि उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया या नहीं किया। और नहीं किया तो निश्चित रूप से इसे नाकारा जीवन कहा जाएगा। क्योंकि जो असमर्थ है, जो अक्षम है, जो मूर्ख है, जो बुद्धिहीन है, अगर ऐसी संतान अपने माँ बाप का साथ नहीं निभाती, उनका सहारा नहीं बन सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वह अक्षम और असमर्थ है। यहाँ बात उसकी हो रही है जो सक्षम और समर्थ होने पर भी आँख मूंदकर या हाथ बांध करके बैठा रहता है और उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए और पुनर्विचार करना चाहिए, क्या यह कार्य उचित है या अनुचित है। और निश्चित रूप से जब अंतरात्मा से आवाज़ आएगी कि यह कार्य सर्वथा अनुचित है, इसे शीघ्र अति शीघ्र समय रहते सुधार लेना चाहिए। क्योंकि माँ बाप जिस कष्ट से अपने हर संतान का पालन पोषण करते हैं, उनकी आंखों में सपने होते बचपन से लेकर के बड़े होने तक कि मेरी संतान आगे जाकर के भविष्य में ऐसी बनेगी और वैसी बनेगी। और निश्चित रूप से जब उनकी प्रार्थनाएं सफल हो जाती हैं, उनकी भावनाएं सफल हो जाती हैं और वे अपनी संतान को एक बड़े अच्छे ओहदे पर देखते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी खुशी का ठिकाना अद्भुत होता है। अकल्पनीय है कि वे अपनी खुशी को शब्दों में व्यक्त कर सकें, परंतु
उस ऊंचाई पर पहुंच कर के अगर वह प्राणी, वह मनुष्य अपने माँ बाप को अपनी ऊंचाई के पास नहीं ला सकता है तो उसके जीवन को नाकाम जीवन कहा जाएगा और उसे किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार के दुष्कृत्य से बचकर के सत्कृत्य और सत्कर्तव्य का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। यह आवश्यक है और यही हितकारी है।